नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्प बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं। आप भी जुड़ सकते हैं इस आत्मकल्याण की विधा से और अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनि श्री से सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए आयुष जैन बासु जुन्नारदेव मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज श्री हमारे धर्म में दान की बहुत महिमा बताई गई है, तो मेरा प्रश्न है कि दान देने से क्या होता है एवं प्रमुख दान कौन से होते हैं जो हर श्रावक को देना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, जो स्वयं और दूसरे के उपकार के लिए दिया जाने वाला है उसे सामान्य भाषा में दान कहते। आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर हम समझें तो स्वस्याति सर्गो दानम, अर्थात जो स्वयं के साथ साथ सामने वाले व्यक्ति का उपकार करे, सहयोग करे, ऐसे उस वस्तु विशेष के देने को ही आचार्य भगवंतों ने दान संज्ञा प्रदान की। और ये भी विशेष ध्यान रखें कि आज वर्तमान में जो दान के नाम से बहुत सारे दान चल रहे हैं, इसका कहीं भी किसी भी प्रकार से हमारे जैन धर्म में समावेश नहीं है। मात्र और मात्र श्रावकों के लिए 4 ही प्रकार के दान आचार्य भगवंतों ने कहे हैं: औषध, शास्त्र, अभय और आहार। ये 4 ही प्रकार के उत्कृष्ट दान हैं और इनमें भी अभय दान के अंतर्गत अन्य दानों को ग्रहण किया है, जैसे जिन अनुष्ठान हैं, जिन मंदिर है, जिन प्रतिमा को विराजमान करना है, जिन महोत्सव है, विधान पंचकल्याणक आदि के लिए दान देना, कोई यात्रा कर रहा है उसके लिए दान देना, ये सब कुछ मात्र और मात्र अभय दान के ही कोटि में आता है। इसलिए ये बहुत विवेकपूर्वक समझे कि रक्तदान, शरीर दान, देह दान, इंद्रिय दान आदि किसी भी प्रकार की दान की व्यवस्था हमारे जिनागम में है ही नहीं है। मात्र जो सद पात्रों के लिए, यानी जो उचित पात्र है, जिनकी योग्यता है, पात्रता है, उनके लिए दिया गया ऐसा दान, ऐसी सामग्री जो उनके संयम के लिए, उनके चारित्र के लिए, उनके कार्यों के लिए उपकार के रूप में, उपकारी के रूप में स्थापित हो सकती है, ऐसे साधनों को देना ही दान है। जैसे औषध दान कहा तो वह औषध दान भी निरामिष, जिसमें किसी भी प्रकार के जीवों की हिंसा विराधना नहीं है, ऐसे वस्तु को देना, ये दान औषध दान के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। वही आहार जो
तीन प्रकार के सतपात्र कहे हैं, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। उत्कृष्ट निर्ग्रंथ मुनिराज है, मध्यम श्रावक सम्यक दृष्टि के साथ साथ जो अणुव्रत को धारण करने वाले हैं वे मध्यम पात्र है, और जघन्य पात्र के अंतर्गत सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि को वहाँ स्वीकार। ये तीन ही प्रकार के पात्र हैं, और इन तीन ही प्रकार के पात्रता से युक्त जीवों को जो वस्तु देने का या कुछ सहयोग मदद करने का पुरुषार्थ किया जाता है उसे ही दान कहा जाता है। वो चाहे औषध, शास्त्र, अभय या आहार, इन चारों में से किसी भी कैटेगरी का या किसी भी प्रकार का हो सकता है। इनके अलावा अन्य कोई भी दान की व्यवस्था नहीं है। औषध के साथ जो आहार की बात चल रही थी, मुनिराज का पड़गान करके उनको आहार देना, ये मुनियों की अपेक्षा से उत्कृष्ट प्रकार से पात्र को दान कहा। दूसरा जो श्रावक है, अणुव्रती है, उनके लिए आमंत्रित करके हुए उनके लिए आहार दान देना, ये दूसरे प्रकार का आहार दान कहा। और तीसरे प्रकार का जघन्य, एक सम्यक दृष्टि जो जीव है, भले उसके पास व्रत चारित्र नहीं है, उनके लिए देना, ये जघन्य प्रकार से आहार दान का। ऐसे ही अभय दान यानी रहने के लिए निवास स्थान देना, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके ठहरने के लिए आवास दान में देना, कुछ दिनों के लिए मुनिराजों के लिए धर्मशाला में रोकना या किसी सम्यक दृष्टि श्रावक के लिए रुकने का स्थान देना, ये आवास दान या निवास प्रदान करने के कारण से अभय दान के रूप में स्वीकार किया जाता है। और शास्त्र दान यानी ज्ञान दान करना, मात्र ग्रंथ उठाकर विराजमान करना इतना ही नहीं, अपितु उन ग्रंथों का प्रकाशन करना, उद्योतन करना, ये शास्त्र दान के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। ये चार ही प्रकार के दान श्रावकों को देने योग्य है। या अभय दान के अंतर्गत जिन बिंब, जिन प्रतिमा, जिन चैत्यालय, जिन मंदिर, जिन यात्रा, जिन महोत्सव आदि आदि के निमित्त से अपनी शक्ति के अनुसार सहयोग करना, चाहे धन का हो चाहे किसी विशेष वस्तु आदि को देना है, ऐसे सत्पात्रों को दिया हुआ दान ही देना योग्य है। अन्य कोई भी दान दान की श्रेणी में नहीं आता। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती ज्योति जैन, अशोका गार्डन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। तो महाराज जी मेरी शंका है कि पुद्गल की 10 पर्याय हैं, शब्दबंध, सूक्ष्म स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप और उद्योत। तो उनमें से शब्द को पुद्गल कैसे कहेंगे? शब्द चाहे कागज पे लिखे हुए हो या जो मुख से उच्चारित होने वाले हैं, ये दोनों भी शब्द पूर्ण रूप से पौद्गलिक है। पुद्गल उसे कहा जाता है जो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि 4 मुख्य गुणों से युक्त होता है। उसके अलावा अन्य किसी भी द्रव्य में ये 4 गुण, 4 प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलती। पूरण गलन जिसका स्वभाव है वह भी पुद्गल कहा जाता है। और ये दोनों गुणधर्म यानी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये चारों प्रॉपर्टीज़ उन शब्दों में प्राप्त होती है। कागज़ पे लिखे हुए तो हमें साक्षात दिखते ही है। नीले पेन से लिखा है तो नीला वर्ण है, काले पेन से लिखा है तो काला है, लाल है। और जहाँ एक गुणधर्म देखने में आता है, शेष भले ही दिखाई नहीं दे, पर फिर भी अपने आप अविनाभाव संबंध होने के कारण से जहाँ स्पर्श है वहाँ रस, गंध, वर्ण है, जहाँ वर्ण है वहाँ स्पर्श, रस, गंध, ये चारों प्रॉपर्टीज़ एक साथ होती ही होती है। अगर आप और कुछ उसमें समझना चाहे कागज़ पे लिखे हुए शब्दों के विषय में, तो जिस स्याही से वह अक्षर बन रहे हैं, शब्द बन रहे हैं, वह स्याही का भी स्वाद अलग अलग आता है, उसका गंध भी अलग अलग रहता है, रंग तो सामने हमने देखा ही है। तो जो कागज़ पे लिखे हुए वो तो पुद्गल शब्द हो गए, इसमें कोई दुराह नहीं है। दूसरी बात, जो शब्द हमें कानों के द्वारा सुनाई दे रहे हैं वो शब्द भी पौद्गलिक है, क्योंकि जो इंद्रियों से ग्रहण होता है वह पूर्ण रूप से स्थूल होता है और मुख्यतः से पौद्गलिक रूप से ही हमें प्राप्त होता है। कानों के पर्दों पर जो अक्षर, जो नाद, जो ध्वनि हमें स्पर्श करने के बाद समझ में आती है वह पूर्ण रूप से पौद्गलिक है, क्योंकि हमें जब कानों से सुनाई दे रहा है, कुछ समझ में आ रहा है,
तो स्वाभाविक रूप से उसमें कहीं ना कहीं स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये चारों के चारों गुणधर्म होंगे ही होंगे। जैसे मैंने कहा कि एक भी समझ में आ गया तो अनुमान ज्ञान से शेष 3 उसके साथ होते ही है, ये निर्णय करने की आवश्यकता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में ये जो 10 पर्यायों में सबसे पहले पुद्गल के शब्द लिखा है, वह शब्द दोनों प्रकार का लिखा हुआ शब्द तो पौद्गलिक है ही, पर मात्र लिखा हुआ ही नहीं अपितु जो हमें कानों से सुनाई दे रहा है वह शब्द भी वचन वर्गणा होने के कारण से, भाषा वर्गणा होने से कारण से वह पूर्ण रूप से पौद्गलिक ही है। पुद्गल का गुणधर्म ही होता है उत्पन्न होना, नष्ट होना, बनना, बिगड़ना। तो शब्द बनते बिगड़ते हुए भी देखने में आते हैं, उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण भी समझ में आता है। इसलिए ये निर्णय करें कि पुद्गल की एक पर्याय ये शब्द भी है, उसे अनेक प्रकार से उनके अनेक गुणों से समझा जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती प्रिया जैन, अशोका गार्डन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचन में। जी नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी हमारी शंका यह है कि जो तीर्थंकर भगवान, महाराज जी हमारी यह शंका है कि जो तीर्थंकर भगवान होते हैं वो भी किसी भगवान की पूजा करते हैं। तीर्थंकर भगवान को स्वयंभू कहा करता है, और स्वयंभू का अर्थ होता है जो स्वयं में ही प्रतिबुद्ध है, जिनके लिए कोई अन्य गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, उन्हें ही तीर्थंकर, धर्म तीर्थ को चलाने वाले होने के कारण से कहा जाता। ये स्पष्ट रूप से समझे कि तीर्थंकर भगवान किसी अन्य तीर्थंकर की, अन्य अरिहंत की, अन्य आचार उपाध्याय की भी गृहस्थ अवस्था आदि में पूजा नहीं करते। मात्र वे कभी किन्हीं को स्मरण करते हैं, किन्हीं को याद करते हैं, किन्हीं की पूजा अर्चना करते हैं, किन्हीं की स्तुति करते हैं, तो वो मात्र और मात्र सिद्ध भगवान ही होते हैं। क्योंकि तीर्थंकरों से महान सिद्ध होते हैं, इस अपेक्षा से वे तीर्थंकर भगवान मात्र पूर्व अवस्था में भी और दीक्षा लेने के उपरांत भी उन सिद्धों का ही स्मरण करते हैं, उनकी ही वंदना करते हैं। वे नमो सिद्धाणम ही पढ़ते हैं, वे पूरा नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ते, ऐसा उनका नियोग है। और ऐसा ही उनका नियोग के साथ साथ उनकी ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है क्योंकि अगर वे तीर्थंकर बनने वाले हैं और उसके पूर्व ही अन्य किसी को अपना गुरु बना लेंगे तो तीर्थंकर से वे महान हो जाएंगे, तो धर्म तीर्थ को चलाने वाले तीर्थंकर, ये व्यवस्था वहाँ बिगड़ सकती है। इसलिए तीर्थंकर भगवान सिद्धों के अलावा अन्य किसी भी परमेष्ठी का स्मरण नहीं करते, पूजा नहीं करते। वे हर समय सिद्धों का ही स्मरण करते हुए अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। राजेश अरोरा, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। महाराज जी 2 प्रश्न हैं। एक तो ये कि एक ही कर सकते हैं, जैसे कि 18 साल की उम्र से ऐसा इंटरेस्ट आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति का रहा है, ग्रंथ भी पढ़े और सत्संग भी सुने, लेकिन संकल्प शक्ति कमज़ोर की वजह से समय निकलता गया। और फिर कई बार सुना कि जब जागे तब सवेरा, लेकिन वो फिर वही सो गए। तो अब इतनी निराशा है कि अब बहुत लेट हो गया जगने में, तो अब कोई चांस या अब इसकी पीड़ा से बाहर आने का निराकरण? अरोरा जी, ये तो सत्य है कि जब जागे तब से सवेरा, चाहे उम्र ढलती भी क्यों ना हो, पर अगर आज हम जाग चुके हैं, हमारा निर्णय हो चुका है कि हमें आध्यात्म मार्ग पर या धर्म मार्ग पर आगे अग्रसर होना है, तो उम्र का कोई भी बंधन, कोई भी सीमा नहीं हो सकती। भले ही जीव बहुत उत्कृष्टता से कुछ नहीं कर पाए, ये भी सत्य है कि जो कार्य जिस समय पे करना चाहिए वह समय निर्धारित होता है, पर ऐसा ही अगर सर्वथा होता तो जीव कभी अपने अंत समय में या ढलती उम्र के समय में कभी अपना कल्याण ही नहीं कर पाए। पर ऐसा किसी भी जैन दर्शन में, और मुख्य करके तो जैन दर्शन में और पूरे भारत के किसी दर्शनों में ऐसा कहा ही नहीं है कि मात्र किसी उम्र विशेष में ही आप धर्म ध्यान कर सकते हो या अध्यात्म के मार्ग पर या किसी सच्चे सुख की खोज पे निकल सकते हो। हाँ, ये सत्य है कि कुछ एक
पर्टिकुलर उम्र है, उस उम्र में कोई व्यक्ति निकल जाता है, पुरुषार्थ प्रारंभ करता है, तो उसकी सफलता शीघ्रता से उसे मिलती है। ढलती उम्र में वह पुरुषार्थ करने के बाद भी नियम से अपने मंजिल तक पहुंच सकता है। अंतर इतना है कि कोई शीघ्रता से पहुंचता है, कोई देर से पहुंचता है। ये जो कुछ भी कार्य होता है पूर्ण रूप से व्यक्ति के अपने स्वयं के कर्म, पुण्य, पाप रूपी जो होते हैं उस पर डिपेंड करते। इसलिए हो सकता है उस काल में हम कुछ विशेष नहीं कर पाए जब हमें समझ आ चुकी थी, पर अभी भी कोई काम बिगड़ा नहीं है। जब तक हमारे इस तन में प्राण है तब तक हम धर्म ध्यान कर सकते हैं, अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। हम 100% नहीं कि कुछ 50% हम अध्यात्म का मार्ग स्वीकार कर सकते हैं, 40%, 25% हम धर्म मार्ग पर चल सकते हैं। ऐसा पुरुषार्थ आज भी अवश्य किया जा सकता है, क्योंकि समय पे अगर काम होता तो फल भी समय पर मिलता, पर भले ही लेट समय सही, पर हम अपने उस लक्ष्य को, अपने उस उद्देश्य को प्राप्त करने का पुरुषार्थ आज भी कर सकते हैं। जैसे बने, जितनी शक्ति है, ठीक है 24 घंटा हम पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं तो 5 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा भी हमने अगर अपने आप को दिया है, अध्यात्म के लिए दिया है, मुक्ति मार्ग पर बढ़ने का पुरुषार्थ किया है, भावना भी भाई है, तो ये पक्का है हमारी आज की भावना, हमारा आज का थोड़ा सा पुरुषार्थ आने वाले समय के लिए हमें फलीभूत करने वाला हो सकता है। क्योंकि आज तक जीव ने कई बार विषय कषायों का बहुत अभ्यास किया, प्रैक्टिस की, और उस कारण से वह कार्य बहुत सहजता से वह कार्य कर लेता है। पर अध्यात्म के मार्ग पर चलना, मुक्ति मार्ग पर चलना, ये हमेशा किया जाने वाला पुरुषार्थ ना होने के कारण कभी कभार कठिन अवश्य ही लगता है। पर कठिन भले ही लगे, आज भी एक कदम भी आप आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो पक्का है आज नहीं तो कल कभी न कभी मंजिल मिलेगी। और मैं तो कहता हूँ, माना कि इस भाव में हमें मंजिल नहीं मिल पा रही है तो भी कोई हर्ज नहीं है, अगली पर्याय के लिए अभ्यास तो हो गया, अगले दिनों के लिए मेरी प्रैक्टिस तो हो गई, क्योंकि आज का अभ्यास, आज की ही प्रैक्टिस आने वाले समय के लिए मेरे के लिए निमित्त बन सकती है, साधन बन सकती है। इसलिए ये सत्य समझे कि जब जागे तब सवेरा, अब हम जाग चुके हैं, नहीं परे हम बहुत बड़ा पुरुषार्थ जितना कर सकते हैं, जितनी शक्ति है उसके अनुसार हम कार्य अवश्य करें, पुरुषार्थ करें, गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करते रहे, मंजिल अवश्य ही आपको मिलेगी। यही आपके लिए सम्यक समय। श्रीमती मनीषा जैन, अशोका गार्डन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण में। तो महाराज श्री के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी यह शंका है कि जहाँ पर जैसे नई कॉलोनी का निर्माण होता है तो वहाँ पर नया मंदिर का निर्माण होता है, पहले से कोई मंदिर नहीं होता है, तो वहाँ पर जैसे मूल नायक जो प्रतिमा रखी जाती है तो उस मूल नायक प्रतिमा का निर्धारण किसके आधार पर होता है और कौन करता है? नमोस्तु महाराज जी। नए मंदिर में जो मूल नायक भगवान विराजमान करने का निर्णय वहाँ की स्थानीय समाज या समाज के जो मुखिया, जिन्हें अध्यक्ष, कमेटी के सदस्य आदि के रूप में चयनित किया जाता है, वो ही पूर्ण रूप से करते। आवश्यकता ये भी नहीं है कि मात्र कमेटी और समाज ही करे। माना कि कोई व्यक्तिगत व्यक्ति पर्सनल अपना मंदिर बना रहा है या उसके माध्यम से भगवान विराजमान किए जा रहे हैं, वेदी या आदि कार्य किए जा रहे हैं, तो वह भी व्यक्तिगत रूप से निर्धारित कर सकता है कि हमें अमुक भगवान मूल नायक के रूप में विराजमान करने। पर ये सामान्य व्यवस्था होने के बावजूद भी यह सत्य समझे कि आचार्यों ने लिखा है कि कहीं किसी मंदिर, किसी कॉलोनी, किसी नगर में भगवान मूल नायक के रूप में अगर विराजमान किए जा रहे हैं तो कई सारे विद्वानों ने और कई सारे आचार्यों ने ये कहा है कि जो विराजमान करने वाला है उसका यानी उस व्यक्ति विशेष का या उस परिवार में से किसी एक व्यक्ति की राशि को भगवान की राशि के साथ स्थान का नाम आदि को सबको मिलाकर उसका निर्धारण करना चाहिए। ये उत्कृष्ट मार्ग का, पर सर्वथा ऐसा ही होना चाहिए ये भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम तो 24 तीर्थंकर भगवंतों को एक समान मानते हैं और सभी भगवंतों की पूजा आराधना हमारे लिए समान रूप से फल देने के लिए निमित्त होने चाहिए। पर कुछ ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ करते हैं नगर का या स्थान का, जो विशेष
वर्गणाओं के साथ बना हुआ एरिया हो या उसकी संज्ञा हो, उसके अनुसार अगर भगवान मूलनायक के रूप में विराजमान किए जा रहे हैं या जो विराजमान करने वाला यजमान है उनकी नाम राशि से या अन्य राशियों से मिलान करके अगर उसका चयन किया जाता है तो उसका विशेष फल अवश्य ही वहाँ प्राप्त होते हुए देखने में आता है। माना कि इनको नहीं देखते हुए भी परस्पर समझौते से कोई मूलनायक विराजमान किए जा रहे हैं तो उसका कोई पाप, उसका कोई दोष बिल्कुल भी नहीं लगता। पर इन कार्यों से जो विधि विधान लिखे हैं उनसे करने से और कुछ विशेष फल मिल सकता है, पर नहीं हो पा रहा है, सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, किसी व्यक्ति विशेष के कारण से हो या सामूहिक रूप से हो, तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। जैसा सामूहिक निर्णय हो, जहाँ सभी को एक अपनी आत्मीयता उस परमात्मा मूलनायक के प्रति या मंदिर के प्रति जुड़ने की संभावना हो, ऐसे मूलनायक के रूप में भगवान विराजमान करने में कहीं भी दोष नहीं है। इसलिए उत्कृष्ट बात भले ही आगम में लिखी है, पर व्यवहारिकता की अपेक्षा से सभी का सामंजस्य जिसमें बने, सबको जिसमें आह्लाद लगे या अपनापन लगे, ऐसे ही परमात्मा को मूलनायक बनाकर विराजमान करना, यही सर्वोत्कृष्ट बात वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। श्रीमती ममता मनोहर जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में। महाराज श्री दो के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी शंका यह है कि मेरे अपन किसी कारणवश मंदिर ना जा सके, दर्शन ना कर सके, पूजा ना कर सके, तो क्या अपन सूर्य प्रतिनिधि देव को मैं कर्तुम चैत्यालय को साक्षी मानकर पूजन दर्शन कर सकते हैं और उसका क्या फल होगा? नमोस्तु महाराज जी। माँ, ये बात सत्य है कि भगवान की पूजा प्रत्यक्ष भी की जाती है और परोक्ष भी की जाती, पर परोक्ष करने का मतलब ये नहीं है कि हम आगम की व्यवस्था को छोड़कर अपने मन से कहीं भी विपरीतता या मिथ्यात्व को उत्पन्न करने वाला कार्य करें। ये भी आगम के परिप्रेक्ष्य में सत्य है कि सूर्य विमान में, चंद्र विमान में अकृत्रिम जिनबिंब, जिन चैत्यालय आदि है, इसमें किसी प्रकार से कोई शंका विकल्प नहीं। पर अगर आप इन विमानों को देखकर किसी भी प्रकार से पूजा अर्चना करना, वंदन करना या दर्शन आदि करना प्रारंभ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको देखकर अन्य भी जीव मिथ्यात्व में जाने की संभावना है। और आज जो भी इन विमानों की पूजा अन्यत्र हमें देखने के लिए मिल रही है, वहाँ भी परम सत्य यही समझे कि कहीं न कहीं एकाध व्यक्ति को ऐसा कार्य करते हुए देखा और उसकी ही विपरीत परिस्थिति या उसका ही विपरीत मान्यता करते हुए जीवों ने उनको पूजना, उनकी दर्शन वंदना करना आदि प्रारंभ किया है। इसलिए भले ही वहाँ पर जिनबिंब अकृत्रिम विराजमान हैं, क्योंकि आपको आँखों से दिख ही नहीं रहे हैं। जब आँखों से दिख ही नहीं रहे हैं तो सूर्य को देखकर या किसी विमान आदि को देखकर हम क्यों भगवान की आराधना करें? आपको देखकर अगर चार लोग और करने लग गए तो कहीं ना कहीं उनको तो बोध ही नहीं था, उन्होंने तो उसे ही देवता मानकर उसकी ही पूजन जैसे आज हो रही वैसे लोगों ने शुरू कर ली, तो मिथ्यात्व को प्रारंभ करने का दोष भी आपको लगेगा। और जब साक्षात हमारे आँखों में, हमारे श्रद्धा में, हमारे हृदय में परमात्मा है ही, तो हम क्यों अनावश्यक परोक्ष रूप से जो दिख भी नहीं रहे उनकी वंदना करने का क्यों प्रयास करें? इतनी श्रद्धा, इतना समर्पण हमारे भीतर होना चाहिए कि आंख बंद करते ही हमें परमात्मा, गुरु आदि का दर्शन होना चाहिए। जब सहजता से हो ही रहा है, और इतनी विषमता मेरे हिसाब से तो हो ही नहीं सकती कि 24 घंटे में आप कभी मंदिर के दर्शन करने नहीं पहुंच पा रहे हैं। और मैं तो कहता हूं नहीं भी पहुंच पा रहे हैं तो भी कोई गम नहीं है, पर ऐसे मिथ्यात्व से परिपूर्ण होने वाले कार्य स्वयं कभी भी प्रारंभ ना करें, क्योंकि ये तो आपको फिर भी बोध हो सकता है। आपने प्रश्न पूछा, सुनने वालों ने सुना, पर जिसने नहीं देखा, आप कभी छत पर खड़े होकर पूजा करते हुए देखा, तो कल से सब लोग यही सोचेंगे कि चलो ये घर वाले कर रहे हैं, जैन साहब कर रहे हैं, वो कोई प्रतिष्ठित करता है तो और फिर सबको पुष्टि हो जाएगी, तो फिर मंदिर आना ही सबका बंद हो जाएगा। जैसे आजकल बहुत सारे लोगों ने टीवी की ही पूजा करना, टीवी पर
अभिषेक देखकर वहीं से गंधोदक लेना प्रारंभ कर लिया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। ऐसे ही फिर सब कुछ कार्य होने लग जाएंगे, क्योंकि टीवी पर भी दर्शन करने से, दर्शन का नियम टीवी की पूजा करने से या टीवी से गंधोदक प्राप्त करने से, शांतिधर अभिषेक देखने से कभी भी आपका संकल्प पूर्ण नहीं माना जा सकता। इसलिए ये ध्यान रखें कि ऐसे मिथ्यात्व की पुष्टि करने वाले कार्य कभी भी प्रारंभ ना करें। हमें परोक्ष ही करना है। जब हम सिद्धों की आराधना परोक्ष रूप से कर रहे हैं, आंख बंद करके हुए, उनका स्वरूप ऐसा है, वो सिद्धालय में है, हम ऐसे ही अकृत्रिम जिन बिंबों की भी श्रद्धा से आंख मीचकर अनुमोदना करते हुए प्रभु के सामने, या घर में कुछ भी नहीं है, माना कि भगवान की फोटो तस्वीर भी नहीं है, यंत्र जी जिनवाणी भी नहीं है, तो भी हम सामान्य रूप से आंख बंद करते हुए पूजा कर सकते हैं। इसमें कहीं भी कोई दोष नहीं है। पर यह भी ध्यान रखें, इसका मतलब ये नहीं है कि फोटो तस्वीर के सामने बैठकर आप फोटो तस्वीर की भी पूजा करो। फोटो तस्वीर की भी पूजा करने की आज्ञा हुंडा सर्पणी काल में नहीं दी गई है। इसलिए फोटो तस्वीर टीवी आदि के माध्यम से कभी उसकी वंदना और पूजा अर्चना नहीं होती। उसी प्रकार से ये बिंब या विमानों में जो अकृत्रिम जिन बिंब है, उनकी भी वंदना, उनका दर्शन करना उचित नहीं है। हम दर्शन नहीं कर पाए, नियम है तो उसके लिए गुरु के पास जाकर प्रायश्चित ग्रहण करें, पर कभी भी विपरीत काम करते हुए मिथ्यात्व प्रारंभ ना करें। यही आपके लिए सम्यक समाधि। सचेंद्र जैन, अध्यक्ष पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, अशोका गार्डन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न वस्तु के लेकर है। हम जिन आर्किटेक्ट के पास जाते हैं तो वो आर्किटेक्ट हमको उसके हिसाब से बताता है। वस्तु वाले के पास में जाते हैं तो वस्तु वाला अपनी बात बताता है। दूसरे वस्तु वाले के पास बात आते हैं तो वो कहता है ऐसा नहीं, ऐसा कर लो। किसको सही माने, किसको ना माने। एरिया छोटा है। भगवान का मंदिर जब बनाया था, जब वस्तु देख के नहीं बनाया था, और उस समय हमने जैसी परिस्थिति थी उस समय बनाया। आज लोग कहते हैं कि वस्तु दोष है। अब भगवान के घर में वस्तु दोष है, उसको सही माने कि वस्तु वाले की बात सही माने। मेरी जो जिज्ञासा है उसका समाधान करें। वास्तु दोष कुछ तो होता है, पर सब कुछ नहीं होता। इतने में ही संकेत से आप बहुत कुछ शायद समझ चुके होंगे, पर फिर भी ये ध्यान रखें कि जितना अधिक हम देखेंगे उतना ही विशेष फल भी वहाँ प्राप्त होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मात्र वास्तु के नाम से जो आज सर्वत्र आतंक छाया हुआ है कि ये तोड़ो, वो पटक दो, इसको ठीक कर दो, ऐसा भी सर्वथा नहीं है। कुछ वास्तु दोष ऐसे होते हैं जिनका निराकरण सामान्य रूप से कुछ कुछ सुधार करने से या कुछ ऐसे कार्य करने से हो जाते हैं जो कि बिना तोड़े, बिना बहुत बड़ा उपक्रम किए भी हो सकते। तो पहला पुरुषार्थ तो यही करना चाहिए, क्योंकि ये वास्तु का जो भूत वर्तमान में चढ़ा है, ये मात्र वर्तमान की परिकल्पना है, वास्तु पूर्व से है। सब कुछ कार्य, सब कुछ विधान आगम में पहले से लिखे हैं, पर ये जीव की, समाज के और व्यक्ति विशेष के पुण्य अपुण्य पर, यानी पुण्य पाप पर निर्भर करता। सामने वाले का पुण्य है तो कितनी भी खराब से खराब वास्तु भी उसको फलीभूत होती है, और जिसका थोड़ा सा पाप का उदय है उसके लिए वह थोड़ी सी भी वास्तु का दोष बहुत बड़ा फलीभूत होते हुए देखने में। इसलिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि कुछ है, सब कुछ नहीं है। इसलिए पागलपन करते हुए, सब भूमिगत करते हुए जीर्णोद्धार के रूप में या किसी प्रकार से उसे तोड़ना ये उचित नहीं है। थोड़े से सुधार से अगर काम हो रहा है तो अच्छी बात है, अनुकूलता है, तो आगे आने वाले समय में जो भी हम नया कार्य करें कम से कम उसमें इसका प्रयोग अवश्य ही करें, मतलब वास्तु को देखकर निर्णय करें। ये भी आपकी बात मैं मानता हूँ, सहमत हूँ कि अनेक विद्वानों के अनेक ओपिनियन है, कोई इधर से कहता है, कोई उधर से कहता है। इसलिए सब कुछ होने पर भी सबसे श्रेष्ठ हमारी श्रद्धा और हमारा समर्पण, हमारा पुण्य पाप है। देवशास्त्र गुरु के समर्पण, उनकी आज्ञा और पूर्ण रूप से उनके श्रद्धान से ही अपना पुण्य वृद्धिंगत करे और बिना सोचे समझे काम करे। गुरु के आशीर्वाद से कितने ही बिगड़े काम भी सफल होते हुए देखने में आते हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ अगर कोई विद्वान इस संसार में है तो वे दिगंबर गुरु है। उनके मार्गदर्शन में काम करे, सब कुछ पहले जैसा सुव्यवस्थित हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।